सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। क्या होता है कि जब किसी के गर्दन में बहुत दर्द होने लगता है और फिर हम डॉक्टर के पास जाके एक्सरे निकालते हैं और वहाँ पे हमको पता चलता है कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि गर्दन की प्रॉब्लम है, तो उस वक्त समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। और उसके साथ साथ अगर आपको हाथों में झिंझिनाहट है, चींटियाँ आ रही है या फिर चक्कर आ रहे हैं या फिर आपको डॉक्टर ने बेल्ट दिया है, ऐसे वक्त डर जाना स्वाभाविक होता है। और फिर इस वक्त समझ में नहीं आता है, समझ में ये नहीं आता है कि अभी करूँ तो क्या करूँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा डर भी लोगों को सताने लगता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 95% जो तकलीफ़ें होती है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी होती है, वो बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आपने घरेलू चीज़ें क्या अपनानी चाहिए, आपने कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए। तो अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और आप इस बीमारी से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कारगर है, इसको पूरा देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सर्वाइकल पेन जो है, जो स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, ये होती क्या है। सर्वाइकल यानी कि ये जो वर्टिब्राज होते हैं, ये जो हड्डियाँ होती है गर्दन की, इसे हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्राज, और इसी से नाम हुआ है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि वियर और टियर होना इन वर्टिब्राज में, ये जो मन के है इसमें टूट फूट हो जाना, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। गर्दन में दर्द क्यों होता है, इसके क्या कारण रहते हैं, इसके लिए अलग से एक मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। मेरे डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इसी चैनल पे आपको मिलेगा। उसमें पूरा डिटेल में विस्तार से मैंने बताया है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में समझते हैं कि ये जो मनके होते हैं, ये जो वर्टिब्राज होते हैं, इसके अंदर किसी कारणवश अगर टूट फूट हो जाए। अब इसको सिंपल एग्जाम्पल से आप समझिए। आप एक टेंट के बारे में सोचिए। एक टेंट है, उसके बीच में एक बाम्बू लगाया हुआ है और चारों तरफ से उसको रस्सियाँ बांध के उसको स्ट्रेट करके रखा हुआ है। अब अगर आप एक ही तरफ की रस्सी खींचते हैं तो क्या होगा, टेंट जो है पूरा एक तरफ झुक जाएगा। सेम चीज़ होती है इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी में। क्या होता है, अगर हमारी गर्दन की जो मसल्स है, जो मांसपेशियाँ है, उसको अगर हम एक ही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, अगर आप मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं या कुछ झुक के करने वाले अगर आप काम करते हैं, तो आपका क्या होगा, गर्दन एक ही डायरेक्शन में झुकेगी और फिर मांसपेशियों के ऊपर तनाव आएगा और जिससे ये वियर एंड टियर हो सकता है। ये होता है इसका एक कारण। दूसरा इसमें क्या होता है, जो लिगामेंट्स है वो किसी कारणवश इंजोर हो जाए, या फिर जो हड्डियां है, जो ये वर्टिब्राज है, इनको अगर तकलीफ हो जाए, ये घिस जाए किसी कारणवश, तो भी ये तकलीफ बढ़ सकती है। या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, मतलब इन वर्टिब्राज के अंदर से एक जो बड़ी नस जाती है, जो हमारे दिमाग से निकल के नीचे तक आती है, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स, इसमें से भी छोटी छोटी नसें बाहर निकलती है। किसी कारणवश ये गद्दी सरकने की वजह से या वियर एंड टियर की वजह से कोई नस अगर कॉम्प्रेस हो जाए तो भी ये तकलीफ बढ़ सकती है। इन सभी चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आप कारण तक पहुंच सके, आप समझ सके कि आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक्चुअली कारण क्या है। अब ये कारण तक क्यों पहुंचना है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट जो है, इन कारणों को दुरुस्त करना ही सबसे पहली ट्रीटमेंट है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम अगर हमको करना है तो वो है हमारी बैठने की जो पोजीशन है उसको करेक्ट करना है। सो करेक्शन इन अ सिटिंग पोजीशन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में बैठते हैं तो आपके सामने अगर कंप्यूटर है तो उसको आपके आई लेवल पे रखिए। आप अगर झुककर काम करते हैं तो सीधी गर्दन को रख के काम करने की आदत डालिए। इस तरह से आपको देखना है कि किस वजह से ये तकलीफ हुई और उसको आपको रेक्टिफाई करना है, उसको आपको ट्रीट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें करनी है कि एक्सरे निकलवाना है, देखना है कि सही में स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्लिनिकली कोई आपको बता देता है और आप उसी को पकड़ के बैठ जाते हो। तो एक्सरे करके कंफर्म कीजिए कि सही में ये स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है, कौन से मनकों में स्पॉन्डिलाइटिस है, वो डायग्नोसिस करना ज़रूरी होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में करनी चाहिए वो है इसके एक्सरसाइज। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इसके कारण क्या होते हैं, तो हमें क्या करना है, ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें हमारे जो गर्दन के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए। तो एक 2-3 एक्सरसाइजेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उनको ध्यान से समझिए और रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह और शाम आपको ये एक्सरसाइजेस घर पे करना है। पहले तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज करना है। देखिए, गर्दन को आपको इस तरह से घुमाना है,
इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, इस साइड में मैं गर्दन लेके गया, यहाँ पे मैं 10 सेकंड रुका, फिर से सेंटर में आया, फिर ये साइड में मैंने गर्दन घुमाई और यहाँ पे भी मैं 10 सेकंड रुका। इसको ज़बरदस्ती ज़ोर से ऐसे घुमाना नहीं है, आराम से लेके जाना है। और जब आप यहाँ इस साइड जाओगे तो पूरी बॉडी को मूव नहीं करना है, सिर्फ गर्दन को यहाँ लेके जाना है और पूरी ताकत से ऐसे स्ट्रेच करना है, ताकि यहाँ की जो मसल्स है उसके ऊपर प्रेशर बन जाए और पूरी मसल्स रिलैक्स हो जाए। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, गर्दन को आपको इस तरह से कंधे के साइड में झुकाना है, पूरी तरह से कंधे पे रेस्ट करना है, पूरी बाकी बॉडी को आपको रिलैक्स रखना है। सेम वे इस साइड में आपको झुकाना है। अब ये इस साइड आप जाओगे, इस साइड जाओगे, 10 सेकंड यहाँ रुकना है, 10 सेकंड ये पोजीशन में रुकना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। अब तीसरी इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है वो होती है आपको दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के गर्दन के पीछे, यहाँ पे सर के पीछे लेके जाके सर को ऐसे लौटना है और गर्दन को पीछे की तरफ लौटना है। यानी कि गर्दन आप पीछे के साइड में लौटोगे और सर से गर्दन को आगे दबाओगे। इससे क्या होगा, इस तरह का आप करोगे। और याद रखना है कि हाथ आपके स्ट्रेट रहे, गर्दन स्ट्रेट रहे, गर्दन को झुकाना नहीं है, हाथों को इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से प्रेशर देना है। इस एक्सरसाइज में आपके गर्दन की जो मसल्स है वो रिलैक्स होंगी। सेम प्रोसीजर आपको ऐसे हाथ करके सर पे रख के वापस वही काम करना है, हाथ से सर को लौटना है और सर से हाथ को लौटना है, जिससे आपकी जो मसल्स है गर्दन की वो रिलैक्स हो जाएगी। ये तीनों एक्सरसाइजेस आपको रोज सुबह और शाम कंटिन्यूसली रिपीट करना है। ये बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइजेस है। इसी के साथ साथ एक और वीडियो जो मेरा है उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया है, फिजियोथेरेपिस्ट जो है उन्होंने भी आपको अच्छे से समझाया है कि क्या क्या एक्सरसाइजेस इसमें आपने करनी चाहिए। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस बीमारी को ठीक करने में व्यायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है, योगा शुरू कीजिए या फिर पैदल घूमना फिरना शुरू कीजिए। याद रखिए, हमको हमारे पूरे बॉडी को मूवमेंट में रखना बहुत ज़रूरी होता है। काम कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, शरीर को स्वस्थ रखना ये भी हमारा सबसे ज़रूरी काम है। और इसीलिए योगा, एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, है ना, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, रोज़ कम से कम 30 से 45 मिनट तक आपको रेगुलरली करना है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है, हेल्दी डाइट लेना है। अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपके बॉडी में फैट ज़्यादा ग्रो नहीं होगा, आपकी बॉडी चुस्त और फुर्तीली रहेगी। तो हेल्दी डाइट लीजिए। 6 नंबर की चीज़ आपको करनी है, भरपूर पानी पीजिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए। इसी के साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो याद रखिए, होम्योपैथी से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आप होम्योपैथी की मेडिसिन इसके साथ ले सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे रस्टॉक्स है, ब्रायोनिया है, सिमिसिफुगा है, उसके साथ में कालमिया नाम की दवाई है और ऐसी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, जेल्सिमियम है। लेकिन याद रखिए, खुद के दिल से कोई भी दवाई नहीं लेनी है। यूट्यूब देख के, गूगल करके जो मेडिसिन आती है वो बिल्कुल भी लेनी नहीं है। क्यों? खुद को गिनी पिग बनाना नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझसे भी फ़ोन पे कंसल्टिंग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए और पूरी बीमारी को समझ के उसका डायग्नोसिस करके फिर ट्रीटमेंट करिए, ताकि आप जड़ से अच्छे हो जाए, ताकि आप पूरी तरह से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।